नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, आज ये देखिए, मैं हल्दी की मिट्टी बनाने जा रही हूँ और कैसे ग्रो बैग भरूंगी, क्या मिट्टी में डालूंगी और कितने बड़े ग्रो बैग हैं, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। आप लोग बने रहना वीडियो में, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो देखिए, ये मैंने 10 ग्रो बैग मंगाए हैं मीशो से और ये मुझे बहुत ही सस्ते पड़ गए हैं। एक ग्रो बैग 29 रुपये का पड़ा है, जो कि प्लास्टिक के गमला भी नहीं मिलते हैं, वो भी 30 रुपये के मिलते हैं। तो ये 12 इंच लंबे, 12 इंच चौड़े, 12 बाई 12 के ग्रो बैग मैंने मंगाए। हल्दी का प्लांट, एक प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और अब चलिए शुरू करते हैं इसकी मिट्टी बनाना। तो देखिए, ये मेरी सॉइल मिक्स पड़ी हुई है। सॉइल मिक्स में मैं 1 तसला वर्मी कंपोस्ट मिलाने जा रही हूँ, ये पौष्टिक तत्व के लिए। इसमें मैंने राख और नीम खली और पोटाश डाल दिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें नीम खली और हल्दी डाली वो कुछ डाला जाए, क्योंकि हल्दी खुद ही एक कीटनाशक होती है, तो इसलिए इसमें ना भी डालो तब भी चलेगा। तो देखिए, ये मैंने सबसे पहले 1 तसला इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है, क्योंकि हल्दी को भी पौष्टिक तत्व जरूरी होते हैं। और उसमें सॉइल मिक्स मेरी गोबर के साथ में बनी होती है, तो गोबर की खाद उसमें पहले से ऑलरेडी है। अब 1 तसला मैं इसमें धान की भूसी डालने जा रही हूँ, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही भुरभुरी होनी चाहिए। इसमें या तो नदी की रेत होनी चाहिए या कोकोपीट होना चाहिए, कुछ भी ऐसे होना चाहिए जिससे बहुत भुरभुरा हो जाए। अब दोस्तों, मैं जो चीज़ डालने जा रही हूँ, बड़ा ध्यान से देखना। ये देखिए, नीम की पत्ती मेरे पास में नीम के पेड़ के नीचे से उठाई हुई है और इसमें मिट्टी सहित है। तो ये देखिए, एक तरह से इसकी खाद भी है और कीटनाशक भी है। तो ये देखिए, मैं इसमें इतनी नीम की पत्ती मिला दे रही इसमें। तो अब इन चीज़ों को, इनको इस तरह से मीस भी सकते हैं, छोटा छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा बड़ा भी डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनी मिट्टी भुरभुरी होगी, पोला होगी, उतनी अच्छी हल्दी बैठेगी। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा सा हम मीसे दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ये पेड़ के नीचे से सड़ी मिट्टी सहित मैंने ये नीम की पत्ती भरी है, जिससे हमारे प्लांट अच्छे से प्लांट चलें। क्योंकि जंगल की मिट्टी, जंगल की पत्ते सब कुछ ही ऑर्गेनिक होते हैं, वहाँ पर खाद पानी कुछ केमिकल चीज़ें नहीं होती हैं, सब जैविक चीज़ें होती हैं। और उसमें सूक्ष्म जीवाणु बनने का बहुत ही उत्तम ये साधन है। तो हमने मिट्टी सहित ये इसको भरा है और ये चीज़ें इस तरह से तैयार कर ली। अब देखिए क्या करते हैं इनको। अब ये सब चीज़ें पड़ गई हैं, तो अब इसकी मिट्टी को मैं कस्सी से मिला रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, मिट्टी को मैंने अच्छे से मिला लिया है। इसमें पत्ते, खाद और धान की भूसी सब चीज़ मिलके तैयार हो गई है। तो देखिए, ये मिट्टी मेरी मिलके तैयार हो गई है। इसमें इसको भुरभुरा करने के लिए इसमें हमने खूब अच्छे से नीम के पत्ते सूखे बिल्कुल मीस के डाल दिए, जो नीम की खली का काम करेंगे और मिट्टी को भी भुरभुरा करेंगे, कोई रोग भी नहीं लगने देंगे। क्योंकि नीम के पत्ते जहाँ पड़ जाते हैं, वहाँ पर कीड़े या कोई भी रोग नहीं पैदा होता है। नीम एक ऐसी चीज़ है, औषधि प्लांट है, जो हमारे प्लांट को बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसलिए नीम की पत्ती डाल दी, धान की भूसी भुरभुरा करने के लिए डाल दी, गोबर की खाद और मिट्टी पहले से मेरी रेडी थी।
उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। इस तरह से ये मिट्टी को मिला लिया। अब हम भरना शुरू करते हैं इन ग्रो बैग को। ये देखिए थोड़े थोड़े से नीचे वही नीम के पत्ते इस तरह से डाल दिए नीचे। और अब मैं इसको मिट्टी को इन ग्रो बैगों में भरना शुरू करते हैं। इस तरह से हम सारे बैग भर लेंगे, जब आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरह से हमने बैग भर लिया और ये ज़्यादा बैग भारी नहीं, देखिए इस तरह से है। तो यही इस तरह की अगर हल्दी, इस तरह की मिट्टी में अगर आप हल्दी बोएंगे तो बहुत ही आपकी हल्दी बैठेगी, क्योंकि ये भुरभुरी मिट्टी है, पौष्टिक तत्व से भरी हुई, और इसमें कोई कीट पतंगा भी नहीं लगेगा। और वैसे भी हल्दी में ज़्यादातर कीड़े नहीं लगते हैं। तो देखिए आज यही मुझे करना था। जब हम सारे बैग भर लेंगे फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि भरने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से पहली लेयर में थोड़े से ये पत्ते डाल दिए नीचे, जिससे नीचे का ड्रेनेज होल मतलब बिल्कुल खुला रहे, मिट्टी उसमें भरने न पाए। तो इस तरह से थोड़े थोड़े पत्ते डाल दिए। और इसी तरह से अब दूसरा बैग पहला भर चुके हैं, दूसरा बैग भी देखिए ऐसे ही भरेंगे। तो ये देखिए दूसरा बैग भर लिया है। तो देखिए इस तरह से ये हमने ग्रो बैग हल्दी के लिए रेडी कर लिए। ये देखिए अब क्या करना है, इसमें ये इस तरह से भर लिए सारे। ये अब इसमें मुझे डालना है पानी, और पानी आराम आराम से धीरे धीरे से डालेंगे, क्योंकि जो आराम से बैठते रहें ये सारी मिट्टी भीग जाए। और पत्ते भी इसमें रेडी डाले हैं, वो भी सारे भीग के अच्छे से कंपोस्ट बन जाए। ये सारी चीज़ें मिलके पानी डालने से गीला होके कंपोस्ट हो जाएगी। अब इनको हम 10-12 दिन के लिए छोड़ेंगे। तब तक मैंने हल्दी अंकुरित करने के लिए रख दी है। तो इसी तरह से एक तरफ आप हल्दी को अंकुरित करने के लिए रख दीजिए, दूसरी तरफ आप क्या करना है, इस तरह से मिट्टी बना के ग्रो बैग में भर के पानी डाल के 10-12 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और पानी डालने से जितनी मिट्टी बैठनी होगी वो भी बैठ जाएगी, जिसमें कम हो तो उसमें अच्छे से आप और भी डाल दो, उसको भर दो। देखिए इस तरह से जिसमें थोड़ा सा मिट्टी बैठ जाए उसमें और भी डाल दो। इस तरह से बनी हुई मिट्टी को
और उसको आराम से छोड़ दो 15 दिन के लिए, बिल्कुल सारी चीज़ें कंपोस्ट होने के लिए। अब ये खाद है, पत्ते हैं, धान की भूसी है, मिट्टी है, गोबर की खाद है, ये सब पानी पड़ने के बाद में ये सब आराम से कंपोस्ट हो जाएंगी। और इनके तुरंत कोई चीज़ किसी भी गमले को तैयार करके फटाफट उसमें नहीं लगाना है, क्योंकि मिट्टी में गैस गर्मी जो भी होती है उससे हमारा सीड खराब हो सकता है। तो पहले पानी डाल दो इस तरह से। अब आराम आराम से, ज़्यादा पानी ना भरो जिससे नीचे निकलने लगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे ड्रेनेज होल होते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तुरंत ही निकल जाएगा। तो इतना धीरे धीरे पानी डालिए कि मिट्टी गीली हो। अब ये मैं इनको बिल्कुल रेडी करके और ये पानी डाल के 10 दिन के लिए, कम से कम 10 दिन नहीं तो 12-15 दिन के लिए छोड़ रहे हैं। तब तक हमारी जो हल्दी है वो भी अच्छे से अंकुरित हो जाएगी, क्योंकि उसको मैंने अंकुरित करने के लिए रख दिया है। अंकुरित करने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया है, तो उसी तरह से मैं अंकुरित कर रही हूँ। सूखी मिट्टी में, छाया वाली जगह में मैंने एक बाल्टी में मिट्टी भरी है, उसी में हल्दी दबा दी है और वो 10-12 दिन में बहुत अच्छे से अंकुर उसके निकल जाएंगे। तब तक हमारी ये मिट्टी भी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। आज मैंने 5 बनाए हैं और 5 मुझे कल और बनाने। मैंने 10 बैग हल्दी के लगाते हैं हर साल। उसी तरह से एक एक गांठ सभी में लगा के ये मैं हल्दी छोड़ दूंगी, क्योंकि हल्दी तो इतनी अच्छी चीज़ है कि अपनी ऑर्गेनिक घर की हल्दी मिलेगी। मुझे 10-10, 12-12 किलो हल्दी इस साल में मिलती है। तो आप लोग भी इसी तरह से मिट्टी बनाएं, बिल्कुल इसकी भुरभुरी मिट्टी, जिससे आप मुट्ठी में बंद करें वो मुट्ठी ना लड्डू ना बने और बिल्कुल एक एक दाना खिल जाए, ऐसी भुरभुरी मिट्टी बनाइए। आपके पास जो भी हो, कोकोपीट हो कोकोपीट डाल दीजिए, धान की भूसी हो धान की भूसी डाल दीजिए, आपके पास में नदी की रेत हो तो डाल दीजिए। इन सब चीज़ों से आपकी मिट्टी ठस नहीं होगी, बिल्कुल भुरभुरी होगी। और कंद वाली चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भुरभुरी ही मिट्टी में चलती है। तो कैसा लगा आज आपको मेरा वीडियो, हल्दी की मिट्टी बनाना और हल्दी के लिए ग्रो बैग तैयार करना? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।